नमस्ते। एपिसोड संख्या 7 साधारण ब्याज का कुछ नए सवाल को हम लोग नए तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 1, 3 वर्ष के लिए 1200 रुपए का साधारण ब्याज 1000 रुपए के साधारण ब्याज से 30 रुपए अधिक है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कोई दो व्यक्ति है, कोई एक ए नाम का व्यक्ति है और दूसरा बी नाम का व्यक्ति है। ये ए नाम का व्यक्ति जो है वो इन्वेस्ट किया है 1200 रुपए और बी नाम का जो व्यक्ति है ये इन्वेस्ट किया है 1000 रुपए। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है, माफी चाहेंगे, जो सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है, बी 1000 रुपया जमा किया है या इन्वेस्ट किया है और जो ब्याज प्राप्त हुआ वो 1200 रुपए वाले को 1000 रुपए वाले से 30 रुपया अधिक प्राप्त हुआ। 30 रुपए अधिक प्राप्त हुआ। तो 30 रुपए अधिक किस केस में प्राप्त हुआ है? अगर ये 1000 रुपए जमा किया होगा, ये भी 1000 रुपए जमा किया होगा, तो जितना इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बना होगा 1000 पे इसका भी उतना ही बना होगा। क्योंकि ये 200 रुपए ज्यादा कर रखा है इन्वेस्ट, इसलिए 30 रुपए अधिक इसको प्राप्त हुआ है। तो 30 रुपए अगर अधिक प्राप्त हुआ है तो हम मान लेते हैं यहां से क्या, प्रिंसिपल बराबर ये 30 रुपए किस पे मिला है? यही 200 रुपए पे मिला। तो मान लिया प्रिंसिपल कितना 200, इंटरेस्ट 30 रुपए मिला, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना? सिंपल इंटरेस्ट 200 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट 30 रुपए, माफी चाहेंगे 200 रुपए नहीं, सिंपल इंटरेस्ट 30 रुपए। और समय कितना, टाइम, तो कितना वर्ष के लिए 30 रुपए इसको अधिक मिला था? 3 वर्ष के लिए, तो समय 3 ईयर्स। समय 3 ईयर। ज्ञात क्या करना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करते हैं। अब हम लोग जानते हैं क्या होता है एसआई बराबर। एसआई बराबर क्या होता है? एसआई बराबर PRT बाय में 100। प्रिंसिपल का वैल्यू कितना? 200। प्रिंसिपल का वैल्यू 200। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करना है। समय 3 वर्ष बाय में 100। 1020 1020। अब 3 गुने में 2, 3 दूनी का 6 और 6 5 पंचे 30, 5%। तो रेट बराबर 5%। रेट बराबर 5%। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2, 5 वर्ष के लिए 2000 रुपए का साधारण ब्याज 1400 रुपए के साधारण ब्याज से 90 रुपए अधिक है। चलिए दो व्यक्ति है, मान लिए पहला व्यक्ति कोई ए रहा होगा और दूसरा व्यक्ति कोई बी रहा होगा। पहला व्यक्ति कितना इन्वेस्ट किया है? 2000 रुपए। और दूसरा व्यक्ति कितना किया? 1400 रुपए। बी कितना जमा किया? 1400 रुपए जमा किया या इन्वेस्ट किया? 1400 रुपए। इनको जितना मिला उतना इनको भी मिलता। अगर 1400 रुपए होता तो, क्योंकि ये 600 रुपए अधिक कर रखा है तो 90 रुपए अधिक बनाया भी। तो प्रिंसिपल मान लेते हैं कितना अधिक रहा होगा, वही 600 पे अधिक मिला। प्रिंसिपल 600। एसआई का मान कितना? 90। समय 5 वर्ष। समय 5 वर्ष। हम लोग जानते हैं एसआई बराबर, एसआई का मान कितना? 90। तो 90 के बराबर PRT बाय में 100। P का वैल्यू कितना? 600। R का वैल्यू ज्ञात करना है। T का वैल्यू 5 बटे में 100। 1020। 5 गुने में 6, 5 6 30, 30 तिया 90, 30 तिया 90। तो R इक्वल टू 3%। R बराबर 3%। R बराबर 3%। आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, 2 वर्ष के लिए 7000 रुपए का साधारण ब्याज 5000 रुपए के ब्याज से 400 रुपए अधिक है। ब्याज का दर ज्ञात कीजिए। हूबहू पिछला टाइप का क्वेश्चन है। पिछला टाइप का क्वेश्चन है। कोई ए नाम का व्यक्ति है जो 7000 रुपया इन्वेस्ट कर रखा होगा। एक बी नाम का व्यक्ति है जो
5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रखा है। $5,000, तो अमाउंट कितना, 2,000 का अंतर है और वही 2,000 के लिए कितना 400 रुपये अधिक पाया जा रहा है। तो P बराबर कितना, ऐसा ही मान लेंगे इसको, ऐसा ही कितना आ रहा है 400 रुपये। P बराबर कितना, 2,000 अधिक है तो उसी 2,000 पे 400 रुपये उसको अधिक मिला है। 2,000 गुने में R ज्ञात करना है, गुने में T 2 वर्ष के लिए और बट्टा में 100, बट्टा में 100। 1 2 1 2 1 से 1 खत्म और 2 गुने में 2 2 दूनी 4 4 गुने में 10 40। तो R बराबर 10%, R बराबर 10%। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, किसी धन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 42 रुपए है। अच्छा, तीसरा वर्ष में जो पैसा इंटरेस्ट बना था और चौथा वर्ष में जो इंटरेस्ट बना, इन दोनों के इंटरेस्ट का अंतर 42 रुपए है। मतलब 43, मतलब तीसरे वर्ष में जो बना होगा उससे 42 रुपए ज्यादा कब बन गया होगा, चौथे वर्ष के अंत में बन गया होगा। तो SI बराबर कितना, SI बराबर 42, SI बराबर 42, SI बराबर 42। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 5%, 5%। समय कितना, तो तीसरा वर्ष और चौथा वर्ष के बीच का अंतर, तो तीसरा वर्ष और चौथा वर्ष के बीच का अंतर वर्ष में 1 वर्ष, तो 1 वर्ष। ज्ञात करना है मूलधन, ज्ञात करना है धन क्या रहा होगा, धन मतलब मूलधन पे बात करेंगे। चलिए एक ही फॉर्मूला पे सारा बनता जाएगा। SI बराबर PRT बाई में 100। P R का मान कितना 5%, T का मान कितना 1 वर्ष, बट्टा में 100। 5 से कट गया, 5 से 20 घर में 100, ये इधर आके क्या होगा गुना, तो 20 गुने का 42, 42 गुने का 2 84 पे 1 जीरो, 84 पे 1 जीरो, 840 रुपए, 840 रुपए। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी सही जवाब।